हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ था। अगर आपको ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसके थ्रू भी जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें, है ना। रिक्त स्थान भरना है, वो भी प्रेजेंट टेंस के साथ। फिल द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, ऑफ द वर्ब, ठीक है। प्रोग्रेसिव टेंस के साथ, प्रोग्रेसिव मतलब आईएनजी जुड़ा होगा यहाँ पर। द ट्रेन, ठीक है, थ्रू द टनल, वर्तमान काल देखना है। और प्रोग्रेसिव मतलब जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। और वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो पास्ट क्या हो जाएगा? ये पास्ट टेंस का हो जाता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। ये वाज पासिंग क्या हो जाएगा? ये भी पास्ट टेंस का ही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म में आ जाएगा ये। और यहाँ पर आपके पास हैड पास्ट क्या हो जाएगा? पर कंटिन्यूअस मतलब टेंस का हो जाएगा, तो ये भी जो है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन अगर सी देखेंगे तो इज पासिंग वर्तमान काल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है जेंडर, ठीक है, स्टेरियोटाइप्स कैन बी, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है ना। क्या हो सकती है? लिंग रूढ़िवादिता मतलब जैसे बच्चों लोगों के मन में आता है ना कि लड़का सही है या लड़की सही है, तो इस तरह का, या लड़कों को ज़्यादा पुरुष प्रधान बनाया, तो इससे क्या होगा? इससे हार्मफुल, ठीक है, एंड दुखदाई हो जाएगा, ठीक है ना, हर्टफुल भी हो जाएगा, इससे नुकसान ही होगा। तो अब आगे देखते हैं। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? अग्रेसिव होती है ना। क्रोधी व्यक्ति जो होगा वो आक्रामक होता है ना, बात बात पे गुस्सा करने वाला, झगड़ने वाला, इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। अगर कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, और उसमें कह रहा है एक्सक्यूज मी आई वुड, मतलब अगर कोई कह रहा है कि एक्सक्यूज मी, आपको एक्सक्यूज़ कर रहा है, मतलब बीच में आपको क्या कर रहा है? रोक रहा है, इंटरप्ट कर रहा है ना। तो एक्सक्यूज़ करने का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंटरप्टिंग, है ना, इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, तो कि सीपीयू क्या होता है? सीपीयू आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना, कंट्रोल। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये क्या होता है? कंट्रोल यूनिट एंड, ठीक है, एएलयू का ही रूप होता है, इसके अंदर होता है। स्टोरेज डिवाइस एएलयू नहीं, कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और एएलयू एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विवरण सही है ना। हमको देखना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है, तो समस्या का समाधान तो होना चाहिए। हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है। एक साधारण समस्या हल करनी है, उसके लिए भी कोई कोर्स करना होगा? नहीं, गलत बात है। फिर कह रहा है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, नहीं, आप भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। कह रहा आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। तो ये बात कुछ हद मतलब काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। जितना आप समस्या का जो है समाधान करेंगे, उस उतना ही ज़्यादा आप अनुभवी होते चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा एक बीट, तो एक बीट में कितने बाइट होते हैं? 8 बाइट होते हैं, सॉरी, हाँ, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8, है ना। एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो एक जो है निबल, एक निबल में कितना? तो कहेंगे 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। याद किए रहिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। हमेशा जो है एक निबल पूछता है या फिर एक बाइट पूछता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रश्न अगर हिंदी में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, इसलिए इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा।
पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स, मतलब ऐसे लोग जो धार्मिक है या अधार्मिक है, आर ट्रीटेड इक्वली, जो धार्मिक भी हैं और जो नहीं भी धार्मिक है, तो हम उसको सबको समान रूप से देखा जा रहा है। इसका मतलब ऐसे इस कंट्री को क्या बोलेंगे, सेकुलर कंट्री बोलेंगे। तो है ना, सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री, हम इसको ऐसे देश को बोलते हैं। जैसे भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सभी धर्मों के लोगों के साथ। अगर यहाँ पर कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ आल्सो, ठीक है, टर्म्ड एज, कह रहा है उद्यमिता को भी कहा जाता है, तो स्वरोजगार ही कहेंगे, है ना, नियोक्ता नहीं, ठीक है, निवेशक नहीं कहेंगे, रोजगार को चाहने वाला नहीं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अगर कोई उद्यमिता को कहा जा सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, जैसे लेंथ वाइज। तो अगर हम बात करते हैं कि लेंथ वाइज, तो ये जो है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ये इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप, और इसको बोलता है पोर्ट्रेट, जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है उसको बोलते हैं। तो अगर आपसे जब भी कहे लंबाई वार प्रिंट हो रहा है, लंबाई वार प्रिंट हो रहा है, तो आप क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, आप चूज़ करेंगे क्या, पोर्ट्रेट, ठीक है। और यही अगर चौड़ाई वाइज कहता तो आप क्या चूज़ करेंगे, लैंडस्केप चूज़ करेंगे, ठीक है ना, लैंडस्केप। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडो के साथ आता है, विंडो के साथ आने वाला फाइल मैनेजमेंट टूल की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, क्या डेस्कटॉप होगा, नहीं, ठीक है, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल भी नहीं होगा, ठीक है, फिर नोट पैड नहीं, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर ही आएगा विंडोज़ के साथ, ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रमुख परिवर्तन होते हैं, फूड क्रांति, भैया ये तो खाद्यान्न से संबंधित है, हरित क्रांति ये भी जो है सब्जियों से संबंधित है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करा है, जल क्रांति ये नदियों से संबंधित है, उद्योग क्रांति तो यही जो है मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टुडे वेदर इज़ गोइंग टू बी, है ना, आज का मौसम होने जा रहा है, तो आज का मौसम क्या होने जा रहा है, देख लेते हैं, गर्म, ठीक है, उसके बाद देख लेते बहुत ज़रूरी, मौसम कभी ज़रूरी नहीं होता है भाई, आशापूर्ण, मौसम आशापूर्ण नहीं होता है, मौसम नीला नहीं होता है, आकाश नीला होता है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बोल रहा है अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एनेबल कंप्यूटर यूज़र टू लोकेट द एक्सेस वेब पेज इज़ कॉल्ड, ठीक है, तो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम, ठीक है, करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने के लिए तो हम लोग ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेब ब्राउज़र, है ना, ये वेब सर्वर लिखा हुआ, सॉरी, वेब सर्वर नहीं होगा, ईमेल नहीं होगा, वेबसाइट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र, है ना। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज अगर खोलना है और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, तो क्या है वो, भाई वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बोल रहा है उच्च रिक्त रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वर का नाम भरिए, रिक्त स्थान में, सी हैज़ हर्ट, ठीक है ना, कह रहा है फिल द ब्लैंक इन प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज़ करना है, सी हैज़ हर्ट, ठीक है, सी हैज़ हर्ट, ठीक है। अब सी के साथ क्या आता है, हर सेल्फ आता है, माई सेल्फ नहीं आएगा, सी के साथ हर सेल्फ आता है ना, तो सी के साथ हर सेल्फ होता है, आई के साथ माई सेल्फ होता है, ही के साथ हिम सेल्फ होता है, सी के साथ हर सेल्फ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपको इस प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आई होता तो आई के साथ माई सेल्फ, ठीक है, सी के साथ, सी के साथ है हर सेल्फ, ठीक है, और ही के साथ, ही के साथ होता है हिम सेल्फ, ठीक है। अगर आगामी परीक्षा में भी आए तो इसको याद किए रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है
कि इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, है ना। अब फिर से देखिए वही प्रश्न आ गया ना, जो टेक्स्ट है विड्थ वाइज अगर प्रिंट हो रहा है, तो मैंने कहा था अगर पोर्ट्रे अगर लंबाई वाइज कहे तो आप कहेंगे पोर्ट्रे, और अगर चौड़ाई वाइज प्रिंट हो रहा है तो क्या बताएंगे, लैंडस्केप बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है निम्न स्तर की भाषा है, तो मशीनी लैंग्वेज को हम लोग लो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज, है ना। निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। कह रहा है NAPS स्टैंड्स फॉर, NAPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होगा, नेशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं, नेशनल अप्रेंटिसशिप होता है, ठीक है, नेशनल अपॉइंटमेंट नहीं, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है, प्रमोशन स्कीम जो है NAPS का फुल फॉर्म है। आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह को चुने, तो रोहन, अच्छा देखिए कह रहा है रोहन, डेविड एंड राम, तो रोहन और डेविड में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो यहाँ पर हमको एक कॉमा की आवश्यकता पड़ती, ठीक है ना। एक ऐसे कॉमा आप देंगे यहाँ पर, रोहन फिर डेविड एंड राम आर प्लेइंग, तो हमसे पूछ रहा है रोहन के बाद कौन सा विराम चिन्ह, तो क्या हाइफन लगाएंगे, क्या अवधि लगाएंगे, नहीं, क्या स्लैश लगाएंगे, नहीं, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाएगा, अगर आप अपनी बात को ठीक से समझा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पुअर कम्युनिकेशन, यानी स्पष्ट जो है संदेश जो है स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है ना, यानी संदेश का अस्पष्ट होना। तो इसमें क्या कह रहा है, रिसीवर सकारात्मक है, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, नहीं, प्रेषक सकारात्मक होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैसेज इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। पुअर कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, बच्चे कंफ्यूज होकर गलत लगा देते हैं, पुअर कम्युनिकेशन खराब, ये तो अच्छे कम्युनिकेशन की जो है बात हो गई ना, कि संदेश साफ और स्पष्ट है, तो ये तो अच्छा कम्युनिकेशन हो गया, संदेश अस्पष्ट होना, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सी सही है, रिसीवर सुनने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि टू बी इन अ जॉब और वर्क इज़, है ना, जॉब और वर्क इज़ एप्टीट्यूड, कह रहा है नौकरी या काम में होना है क्या, एप्टीट्यूड योग्यता नहीं, ज्ञान, रोजगार, ठीक है, नौकरी और काम में अगर आप हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि आपके पास रोजगार है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास स्किल भी है और आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग स्किल को, मतलब स्किल को आप नहीं कह सकते कि आप नौकरी या काम में। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, जॉब को सर्च करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, तो सबको पता है कि स्नैपचैट जो है यह क्या है, ये एक चैट के लिए साइट है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेकिन आगे के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है ग्लासडोर नहीं, लिंक्डइन नहीं, ठीक है, इंडीड, तो ये तीनों जो है, ये जो है आपके जॉब सर्च करने वाले साइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसे क्या कहेंगे, द वे, ठीक है, मनी इज सेव्ड स्पेंड एंड इन्वेस्टेड, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता, आय कहेंगे नहीं, जॉब पैसे को खर्च भी करना है, बचाना भी है, निवेश भी करना है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि अगर जो व्यक्ति समझ करके ये तीनों काम कर रहा है तो उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित न करें, ठीक है, विश्वास विश्वास स्थापित करें न कि अपने उत्पाद पर, भैया उत्पाद पर अगर आप जो है ध्यान देंगे तभी तो बात बनेगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें, सभी प्रश्नों से सभी ग्राहकों से, हाँ ठीक है, अगर सभी ग्राहकों से आप एक ही जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं तभी आपको प्रतिपुष्टि मिल पाएगी कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ख़राब है, ठीक है, और उनकी आवश्यकताओं के बारे में पता चलेगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। हालांकि आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान से साथ प्रश्न पूछें, है ना, तो ये भी ऑप्शन जो है आपके मतलब ITI ने जो है सही नहीं माना है, कह रहा केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, तो ये भी नहीं होगा, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है, एज इट इज़।
कुछ प्रश्न आपको थोड़ा सा देखने को मिलेंगे इस तरह से। कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बोल रहा है विनिर्माण प्रक्रमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है ना। विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडरेड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कर्मचारियों का वेतन, भवन और भूमि, कार्यपूंजी, कार्यशाला एवं यंत्र। विनिर्माण उद्यमों में स्थिति तय करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी पर निवेश पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे यहाँ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।